डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने डिवीजन एल्गोरिथम को डिफाइन भी किया इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, और फिर एक एग्जांपल के ऊपर उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई भी किया। जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था आपको कि वो जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं ना कि उसका इनपुट ये है, आउटपुट ये है, उसके बाद उसको हम इनिशियली ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसके बाद उसको 1 बाय 1 ऐड करके नई वैल्यूज मिल जाती हैं, और इन द एंड हमने वो स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई भी कर दिया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर पहले तो मैं उसी एग्जाम्पल को करूँगा, स्टेप्स वही हम फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा, लेकिन हम उसको वो जो एल्गोरिथम के स्टेप्स है ना कि इनिशियल हमने इसको ये वैल्यू साइन की है, उसको दूसरी वैल्यू साइन की है, उसके बगैर डायरेक्ट उसको डिवीजन का जो सिंपल हमारे पास नोटेशन होती है उसको यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को जस्ट जल्दी जल्दी से दोबारा से देखते हैं विद डायरेक्ट यूजिंग द डिवीजन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। द एग्जाम्पल वाज कि आपके पास f यू हैव f इज इक्वल टू f1 और f2 था, दैट वाज द एग्जाम्पल। और उसमें f1 हमने लिखा था, f1 वाज yx माइनस y, और देन यू हैव दिस f2 इज इक्वल टू y स्केयर माइनस x, और इसको हमने डिवाइड करना था f के साथ, वेयर f इज y स्केयर x, और आपने जो इसमें ऑर्डरिंग ली थी, एक तो y ग्रेटर देन x लिया था और दूसरा आपने लिया था डेल x। ठीक है, ग्रेडेड लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ठीक है, ओके, जस्ट इसको मैं दोबारा से करता हूं। अब मैं यहाँ पे f को लिख लिया y स्केयर x। ठीक है, जैसे हम डिवीजन में करते होते हैं। अब आपके पास हमने देखना ही है एज पर दैट एल्गोरिथम के सिंस दिस f जो कि हमने उसमें h का नाम दिया था नॉन जीरो है, तो लीडिंग मोनोमियल ऑफ f1 या f2 में से कौन उसको डिवाइड कर रहा है। अब इसमें f1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, उसका लीडिंग मोनोमियल भी इसको डिवाइड कर रहा है, और f2 का भी कर रहा है, तो हम इसमें से चूज मिनिमम करेंगे, यानी कि f1 करेंगे, आपको आ जाएगा yx माइनस y। ठीक है, और इसको हमने y से मल्टीप्लाई करना है, मैं y यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपके पास ये बन जाएगा बेसिकली y स्केयर x और माइनस y स्केयर, अगेन वही माइनस प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पे y स्केयर बन गया। ठीक है, अब जब आपके पास यहाँ पे एक नई पॉलिनोमियल बन गया, अब फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिंस दिस इज नॉन जीरो, ये रिमाइंडर आपके पास नॉन जीरो है, तो आपके पास f1 f2 का कौन सा किसका लीडिंग मोनोमियल उसको डिवाइड कर रहा है, उसमें से हम लीस्ट चूज करेंगे। अब क्योंकि f2 का कर रहा है, f1 का कर ही नहीं रहा, तो हम वही f2 को चूज करेंगे। आपके पास आ जाएगा y स्केयर माइनस एक्स। यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ y स्केयर माइनस एक्स का, आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी साइज बन जाएगी है। आपके पास ये y स्केयर माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास x आ गया। अब x जो है अब नया, यानी कि h है उस एल्गोरिथम की लैंग्वेज में, तो ये x जो है इसका ना तो f1 का लीडिंग मोनोमियल इसको डिवाइड कर रहा है और ना ही f2 का लीडिंग मोनोमियल इसको डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि आपके पास रिमाइंडर में चला जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स का इन अगर मैं उस लैंग्वेज में बात करूं तो मेरे पास f जो बनना था, f इज इक्वल टू u1 f1 प्लस u2 f2 प्लस r। ठीक है, u1 क्या है जो हमें f1 की वजह से मिला है, वो है y, और u2 क्या है जो हमें f2 की वजह से मिला है, वो 1 है, और आपका रिमाइंडर जो है वो ये x है। तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू f इज इक्वल टू u1 दैट इज y टाइम्स f1। f1 आपके पास है yx माइनस y प्लस u2 आपके पास जो है 1 है, और f2 आपके पास है y स्केयर माइनस x, और उसमें आपने क्या है प्लस r, रिमाइंडर r दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमने एक f की फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू कोशेंट्स और रिमाइंडर जो है वो जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको इस फॉर्म में डायरेक्टली भी कर लिया। एल्गोरिथम के स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आप कर सकते हो, वैसे आप अगर कॉन्फिडेंट हो उससे कर लो, अगर मतलब आप नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट करना चाह रहे, देन दैट्स नो प्रॉब्लम। असल टास्क हमारा ये है कि वी नीड अ गुड u1, गुड u2 एंड r। ठीक है, तो ये तो मैंने उस एग्जांपल को दोबारा से यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कर दिया। अब ये थ्योरम है। थ्योरम बेसिकली क्या है, दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस थ्योरम को हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये बेसिकली एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। एग्जिस्टेंस किस चीज की शो कर रहा है कि अगर आपके पास यू आर गिवन विद f1 से लेकर fs तक इन द पॉलिनोमियल रिंग इन n वेरिएबल्स विद fi इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल i फ्रॉम 1 अप टू s, then the डिवीजन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस पॉलिनोमियल u1 से लेकर us तक एंड r such that f is equal to u1 f1 प्लस u2 f2 प्लस so on प्लस us fs प्लस r। यानी कि जो डिवीजन एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया एग्जांपल्स के ऊपर, दिस थ्योरम मेक शोज के वो जो एल्गोरिथम है वो आपको क्वोशंट्स u1 से लेकर us भी देगा और रिमाइंडर r भी देगा, सच दैट r जो है इज रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू f1 से लेकर fs तक।
रिड्यूस का मतलब वही है कि अब आर के अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि किसी भी लीडिंग मोनोमियल ऑफ एफ आई से डिविजिबल हो, ठीक है। एंड मैक्सिमम ऑफ द लीडिंग मोनोमियल ऑफ U1 टाइम्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1 सो ऑन लीडिंग मोनोमियल ऑफ US टाइम्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ FS एंड लीडिंग मोनोमियल ऑफ R इज इक्वल टू लीडिंग मोनोमियल ऑफ F। यानी कि आपके पास ये जो आपने F यहाँ पे लिखा हुआ है, ये F इसके दोनों साइड्स पे जो लीडिंग नोमिनल ऑफ एफ होगा वो या तो लीडिंग नोमिनल ऑफ इनमें से इसका लीडिंग नोमिनल का मैक्सिमम या इसके लीडिंग, क्योंकि ये लीडिंग नोमिनल ऑफ एफ U1 टाइम्स लीडिंग नोमिनल ऑफ F1 जो है बेसिकली लीडिंग नोमिनल ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, क्योंकि U1 भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, F1 भी पॉलिनोमियल है, इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन उसका जो लीडिंग मोनोमियल होगा वो बेसिकली लीडिंग मोनोमियल ऑफ U1 टाइम्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ F1 के बराबर होगा, ठीक है। एंड बाकियों के लिए भी सो ऑन, ठीक है। तो F का जो लीडिंग मोनोमियल है वो या तो इसके बराबर होगा या इसके लीडिंग मोनोमियल के बराबर होगा या इसके लीडिंग मोनोमियल के बराबर होगा या इस R के लीडिंग मोनोमियल के बराबर होगा। तो वही लिखा हुआ है कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ F इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज लीडिंग मोनोमियल्स और लीडिंग मोनोमियल ऑफ R, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है ये बेसिकली जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम बताया अभी किया है, उसको एग्जांपल से भी अप्लाई किया है, उसका एक एग्जिस्टेंस शो कर रहा है कि उसको अप्लाई करने के बाद आपके पास ये सारे के सारे जो आउटपुट आप लेना चाह रहे हो वो आउटपुट आपको मिल जाएगी।